Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing good. और हमने चैप्टर नंबर 13 विच इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स स्टार्ट कर दिया था. इसका लेक्चर 1 मैं ऑलरेडी ले चुकी हूँ. अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसे देख लो. और आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में हम उसके आगे पढ़ेंगे. हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, व्हाट इज़ द लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज़ लाइट रिएक्शन. तो हम लाइट रिएक्शन और फोटोसिंथेसिस की साइट आज डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. और सबसे पहले जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब कर देना और लाइक करके ज़रूर जाना अगर वीडियो पसंद आता है तो, और शेयर करना मत भूलना. एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच. आप सभी का इतना सपोर्ट है हमारे साथ में और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए और हम आपके लिए वीडियोज़ लाते रहेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, जिसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. तो पहली चीज़ समझो कि जो लीफ है, लीफ में मेसोफिल सेल्स होते हैं. ठीक है, उन मेसोफिल सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं. यहाँ डायग्राम दिख रहा होगा. तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन होता है, एक आउटर मेम्ब्रेन एक इनर मेम्ब्रेन. तो जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, आउटर मेम्ब्रेन इज मोर परमिएबल एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन. ठीक है, परमिएबल ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू इनर मेम्ब्रेन. क्लियर इज दिस पॉइंट? इतना पॉइंट क्लियर हो गया कि आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है, इनर कम परमिएबल है. इसके बाद में अब स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखो ध्यान से. यहाँ पे आउटर मेम्ब्रेन दिख रही है, इनर मेम्ब्रेन दिख रही है. इसके बाद में जो यहाँ पे सब्सटेंस फिल्ड है ना, पूरा का पूरा फ्लूइड जो फिल है, पता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा बोलते हैं. अब देखो यहाँ पे देखो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स ऐसे स्टैक प्रेजेंट है, पूरा बंडल टाइप का जो प्रेजेंट है ना, इसको हम बोलते हैं ग्रेना. क्या बोलते हैं? ग्रेना बोलते हैं. अब जब इस ग्रेना में से एक को बाहर निकालोगे ना आप, ऐसे मान लो एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि वो डीवीडी सीडी डीवीडी होल्डर आता है ना, ऐसा सर्कुलर होता है, उसके अंदर डीवीडी रखते जाओ इतना बड़ा सा अपन को वो बॉक्स मिल जाता है. देखा है किसी ने? अब तो सीडी डीवीडी यूज़ करना ही बहुत कम कर दिया है, पेन ड्राइव्स में या फिर मोबाइल में ही सारा काम हो रहा है. लेकिन जिन्होंने देखा होगा उन्हें पता होगा कि जब हम सीडी डीवीडी रखते हैं उस बॉक्स में, तो उसके अंदर स्टैक्स के फॉर्म में ऐसे सीडी डीवीडी एकदम ऐसे अरेंज हो जाती हैं. बिल्कुल सेम ग्रेना होता है, सेम टू सेम ग्रेना होता है. अब जब आप उस सीडी होल्डर में से एक सीडी निकालते हो तो वो जो एक सीडी आपको मिली हुई है ना, उसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड. क्या बोलेंगे? थाइलाकॉइड. क्लियर दिस पॉइंट? ग्रेना एंड थाइलाकॉइड. अब देखो कई सारे ग्रेना है, कई सारे ग्रेना प्रेजेंट हैं और सारे ग्रेना एक दूसरे से कनेक्टेड हैं. कनेक्टेड है ना, तो वो जो कनेक्ट कर रहा है ना, लाइन जो कनेक्ट कर रहा है वो क्या है आपका? दैट इज योर स्ट्रोमा लेमेला. दिस इज योर स्ट्रोमा लेमेला. एक चीज़ और, जो थाइलाकॉइड है ना, थाइलाकॉइड के अंदर जो फ्लूइड फुल होता है उसको हम बोलते हैं लैमिन. इतनी चीज़ें क्लियर हो गई. आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ग्रेना, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमा लेमेला एंड लैमिन और स्ट्रोमा. 7 थिंग्स. ठीक है, 7 चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है. 7 चीज़ें जो यहाँ पे आपको लेबल करके क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में ज़रूर बना के आना है. ठीक है, और राइबोसोम्स होते हैं, फिर इनमें और भी कई सारी चीज़ें होती हैं. यहाँ पे आपको देख रही होंगी. जो मेन है वो 7 चीज़ें आपको याद रखनी है. अब देखो, अब ध्यान से देखो, कुछ पॉइंट्स की बात करेंगे. अब जो थाइलाकॉइड होता है ना, तो थाइलाकॉइड की एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन है. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वहीं पे होता है PS1 और PS2, फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2. ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि हम फोटोसिस्टम 1 और 2 के बारे में अभी आज की क्लास में बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, और जो चीज़ याद रखने वाली है वो ये है कि स्ट्रोमा इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज एंड थाइलाकॉइड इज़ द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ATP एंड NADPS2. और स्ट्रोमा में होता है आपका डार्क रिएक्शन और थाइलाकॉइड में होता है आपका लाइट रिएक्शन. तो हम लाइट रिएक्शन आज की क्लास में पढ़ेंगे, डार्क रिएक्शन हम अगले लेक्चर में पढ़ने वाले हैं. तो बहुत ध्यान से समझना है हमें कि ये क्या चल रहा है. ठीक है, तो स्ट्रोमा में शुगर बनेगा, थाइलाकॉइड में ATP एंड NADPS2 बनेगा. अप टू हेयर एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट? सब क्लियर है ना? होना भी चाहिए, ज़रूरी है क्लियर होना. जिससे नहीं समझ में आया वो वीडियो को वापस देख लेना. ठीक है, समझ में आ जाएगा. बहुत ईजी चीज़ें हैं.
थोड़ा सा ये चैप्टर जो है ना कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर है, बट मैं आपको इतने ईजिली, इतने स्मूथली समझाऊंगी ना कि सब कुछ दिमाग में सेट होता जाएगा। इतना सेट कर लो, अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। देखो क्या होता है, थायलाकॉइड में एटीपी और NADPH2 बन रहा है। अब यही एटीपी और NADPH2 जो है ना वो शुगर के प्रोडक्शन में यूज़ होगा। अब है ना मज़ेदार चीज़ कि मैम बन तो थायलाकॉइड में रहा था एटीपी और NADPH2, फिर स्ट्रोमा में कहाँ से चला गया और वहाँ पे ही क्यों आपका शुगर बनाने में ये यूज़ हुआ। तो सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, धीरे से ये चीज़ समझ में आएगी। अभी धीरे धीरे करके जब हम PS1 PS2 लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, ये साइकिल वो साइकिल सब कुछ पढ़ेंगे ना, तब चीज़ें लिंक होती जाएंगी। अभी बस इतना ध्यान रखना है कि थायलाकॉइड में जो एटीपी और NADPH बना था, उसी एनर्जी को, उसी रिड्यूसिंग एजेंट को यूज़ करके हम आपका बनाएंगे शुगर। अब देखते जाओ कैसे बन रहा है। अब इंटरेस्टिंग सी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार चीज़ है। अब हम ना इसको, जो हम फोटोसिंथेसिस पढ़ने वाले हैं, इसको हम 2 डिवीजन में पढ़ेंगे। एक लेक्चर आज होगा, एक लेक्चर आपको बाद में मिलेगा। तो हम ऐसे 2 पार्ट में इस चैप्टर को डिवाइड कर देते हैं। तो पहला, ठीक है, पहले समझो फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सिंथेसिस मतलब कि किसी चीज़ को बनाना, प्रोसेस करना। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जब आप किसी चीज़ को सिंथेसाइज करते हो उसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, अब देखो फोटोसिंथेसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एक होता है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन होता है, इसका क्या मतलब है? लाइट डिपेंडेंट मतलब इसको लाइट की ज़रूरत है, ये लाइट पे पूरा डिपेंड कर रहा है, ये लाइट की प्रेजेंस में ही होगा, लाइट डिपेंडेंट हो गया। ठीक है, और लाइट इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है? दैट दिस रिएक्शन डू नॉट नीड लाइट। अब चाहे लाइट उसको भले ज़बरदस्ती उस पर लाइट पड़ रही है, लेकिन वो लाइट का यूज़ नहीं करेगा, कितना ही उसको लाइट दे दो, लेकिन वो लाइट का यूज़ नहीं करने वाला। तो एक लाइट डिपेंडेंट है, एक लाइट इंडिपेंडेंट है, जिसको लाइट की ज़रूरत नहीं है। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोलते हैं ये समझो। फोटोफॉस्फोराइलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ADP से ATP का फॉर्मेशन हो रहा है, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ठीक है, ADP से ATP बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, विद एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इतना क्लियर हो गया, इसीलिए हमने इसको लाइट रिएक्शन और फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा है। लाइट रिएक्शन क्लियर है। डार्क रिएक्शन पे आ जाओ आप। तो डार्क रिएक्शन मतलब लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन पे आ जाओ आप। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को भी हम 3 टाइप से डिवाइड करेंगे, एक डार्क रिएक्शन, एक कैल्विन साइकिल एंड C3 साइकिल। ठीक है, 3 चीज़ें होंगी। अब देखो हमने लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन की बात करी, तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हमने 3 पार्ट से डिवाइड कर दिया, एक डार्क रिएक्शन, एक कैल्विन साइकिल एंड C3 पाथवे। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन जो होता है वो अकर होता है इन एब्सेंस एज वेल एज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अगर लाइट है भी तो भी वो होगा, लाइट नहीं है तो भी वो होगा। ठीक है, बट लाइट का यूज़ नहीं करता, उसको लाइट की ज़रूरत नहीं है, तो ये डार्क रिएक्शन होता है। कैल्विन साइकिल, कैल्विन साइकिल दी थी मेल्विन कैल्विन ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम कैल्विन साइकिल रख दिया गया। फिर एक आता है C3 साइकिल। C3 साइकिल क्या है? C3 साइकिल इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो है फॉस्फोग्लिसरेट, जिसमें 3 कार्बन होते हैं, इसलिए हमने इसको C3 साइकिल कहा गया है। ठीक है, तो ये इतना क्लियर हो गया यहाँ पे। अब जो डार्क रिएक्शन होता है ना, डार्क रिएक्शन से बनता है आपका शुगर। और शुगर कहाँ बन रहा है? ग्लूकोज कहाँ पे बन रहा है? अभी मैंने बताया था, जल्दी बताओ, ग्लूकोज कहाँ बन रहा है? ग्लूकोज, वेरी गुड, ग्लूकोज बन रहा है स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में आपका ग्लूकोज बन रहा है। और ATP फॉर्मेशन कहाँ होता है? बताओ जल्दी फटाफट, ATP फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? थायलाकॉइड में। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, ऐसे ही पढ़ना है कि जो हमारा शुगर बन रहा है वो बन रहा है हमारा स्ट्रोमा में, और जो ATP बन रहा है वो थायलाकॉइड में। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो ATP होता है ना, ATP होता है आपका क्या? एनर्जी मॉलिक्यूल। ATP एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, ATP क्या है? एनर्जी मॉलिक्यूल। और जो NADPH2 क्या है? वो क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। इस रिड्यूसिंग एजेंट का हम आगे यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने अभी बता दिया कि ATP एनर्जी मॉलिक्यूल है और NADPH2 रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान रखना, इसको हम आगे यूज करेंगे अभी।
लाइट रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक होता है नॉन साइक्लिक और एक होता है साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं और एक होता है साइक्लिक, ठीक है। तो हम इन दोनों को एक एक करके आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं, लाइट रिएक्शन को। तो फटाफट से हम लाइट रिएक्शन पे आते हैं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग, ईजी है, बस कॉन्सेंट्रेट ऑन दी स्क्रीन। स्क्रीन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं। तो शुरू करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक चीज़ को समझो, यहाँ पे सेंटर में आपको दिख रहा होगा ये जो एक एक करके चीज़ें बनती जा रही हैं। यहाँ पे आया क्लोरोफिल ए, ठीक है। क्लोरोफिल ए जो कि है आपका रिएक्शन सेंटर, ठीक है। क्लोरोफिल ए है आपका रिएक्शन सेंटर। तो ये पहला पिगमेंट हो गया। उसके चारों तरफ आप देख सकते हो बाकी के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ये जो बाकी के पिगमेंट्स होते हैं ये क्या है, ये हैं आपके एसेसरी पिगमेंट्स, जिनमें आपका क्या आते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी और जो कुछ भी बचा, सारे पिगमेंट्स इसके बाहर प्रेजेंट है। मतलब जो राजा है वो तो है हमारा क्लोरोफिल ए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंटीना। क्या बोलेंगे, एंटीना बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में समझो, अब यहाँ पे क्लोरोफिल ए सेंटर में है, बाकी के पिगमेंट आजू बाजू हैं। तो ये हो गया आपका PS2 विच इज़ योर फोटो सिस्टम 2। क्या है ये, फोटो सिस्टम 2 है। फोटो सिस्टम 2 में, ठीक है, फोटो सिस्टम 2 को ही हम P680 बोलते हैं, क्योंकि P680 का मतलब ये होता है कि 680 पे यहाँ पे सबसे ज़्यादा वेवलेंथ एब्जॉर्व हो रही है, इसीलिए हमने इसको P680 बोला है। अब एक चीज़ हमें यहाँ पे क्या समझ में आई कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जो होता है वो आपका स्टार्ट हो जाता है कब से, वो आपका स्टार्ट हो जाता है PS2 से। PS1 से नहीं होता है, PS2 से। अब आप ये बोलोगे कि मैम फिर PS1 क्यों बोला गया है, अगर PS1 नाम रखा गया तो PS1 से होना चाहिए, बट नो, PS1 और PS2 नाम सिर्फ इसलिए दे दिया गया है उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे, उनके काम के बेसिस पे नहीं दिया, उनकी डिस्कवरी के बेसिस पे। PS1 पहले डिस्कवर हुआ था, PS2 बाद में डिस्कवर हुआ, इसीलिए इनकी डिस्कवरी के बेसिस पे 1 और 2 नाम दिया। बट रिमेंबर, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन PS2 से ही आपका रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है। चल अब देखो, जैसे ही सनलाइट पड़ी, ठीक है, एंटीना कॉम्प्लेक्स जो है PS2 जो है उस पर सनलाइट पड़ी, तो क्या हुआ, फोटॉन्स आए। फोटॉन्स कहाँ पे आए, फोटॉन्स पहले बाहर वाले पिगमेंट्स में आए, बाहर वाले पिगमेंट्स ने एब्जॉर्व करके क्लोरोफिल ए को दे रही है। तो अब जैसे ही क्लोरोफिल ए के अंदर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा, ठीक है, पिगमेंट्स बढ़े, तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करे। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्रीन पे, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसने रिलीज करे। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गए जंप करके एक्साइटेड स्टेट पे वो पहुंच गए, और उसको अब इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुंचा तो उसको एक्सेप्ट भी तो कोई करेगा ना। तो ऊपर प्रेजेंट होता है फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। क्या प्रेजेंट है ऊपर, फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट है। अब ये वहां से कहां पे जाएगा, फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से। अब वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास करके जाएंगे प्लास्टोक्यूनोन में, प्लास्टोक्यूनोन से जाएंगे साइटोक्रोम में, साइटोक्रोम से कहाँ पे जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन में, ठीक है। ये तीनों चीज़ों में यहाँ पे पास हो गए, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम, प्लास्टोसाइनिन, यहाँ तीनों जगह पे चले गए। अब क्या होगा, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे जाने के बाद में 2 इलेक्ट्रॉन्स सब पास करते जा रहे हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम और प्लास्टोसाइनिन में पास हो गए। अब जब प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम में पास हो रहे थे ना 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वहीं पे क्या हुआ, ADP से ATP बन गया। एक ATP का फॉर्मेशन वहाँ पे हो गया, काउंट करते जाना, अभी एक ATP का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब ये प्लास्टोसाइनिन से कहाँ पे जाएगा, अब ये जाएगा PS1 में। कहाँ जाएगा, PS1 में। अब PS1 के पास में भी एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है, PS1 के पास में भी एक एंटीना कॉम्प्लेक्स है। PS1 को हम रिप्रेजेंट करते हैं P700 क्योंकि यहाँ पे 700 वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होता है। अब सेम प्रोसेस करेंगे, सनलाइट डालो, ठीक है, हमने सनलाइट डाल दी। अब वहाँ पे क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन हुआ सनलाइट का, ठीक है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सनलाइट पड़ी, सनलाइट से वापस जो बाहर पिगमेंट थे उन्होंने एब्जॉर्व की, एब्जॉर्व करके क्लोरोफिल ए को दी, क्लोरोफिल ए ने फिर क्या करा, इलेक्ट्रॉन को हायर एक्साइटेड स्टेट पे पहुंचा दिया, एक्साइटेड स्टेट पे गया, ऊपर जाके कहाँ पे एक्सेप्ट होगा, पता है हमें कि वहाँ ऊपर प्रेजेंट है फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, तो वहाँ पे जाके फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेगा। अब क्या होगा भाई,
अब क्या होने वाला है, फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पे एक्सेप्ट होने के बाद में सेम वही चीज़, अब थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है, छोटा सा डिफरेंस है। अब यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन की जगह ये जाएगा फेरिडॉक्सिन में। कहाँ जाएगा? फेरिडॉक्सिन में जाएगा। तो फेरिडॉक्सिन में क्या होता है फिर? फेरिडॉक्सिन में गए 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब जब फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो चले गए आपकी फेरिडॉक्सिन के पास में, तो फेरिडॉक्सिन में क्या होगा, वो जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, वो NADP को रिड्यूस करने के लिए उन 2 इलेक्ट्रॉन्स का हम यूज करेंगे और उससे बना लेंगे NADPS2। क्या बना लिया हमने? NADPS2। अब देखो इतनी साइकिल आपको क्लियर हो गई। अब हुआ क्या है, यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पे गया था वो कभी लौट के घर वापस नहीं आया। बहुत दुख की बात है ये कि वो कभी लौट के वापस नहीं आया, ठीक है, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो जो 2 इलेक्ट्रॉन घर से निकले, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लात मार के बाहर निकाला गया, निकले नहीं, वो खुद से निकाले गए कि जा भाई भाग इधर से, बिल्कुल नहीं रखना है, उन्हें निकाला गया तो वो वापस ही नहीं है। उन्होंने कहा मैं अपने आप को कुछ और चीज़ में इन्वॉल्व करके महान इंसान बन जाऊंगा, तो उन्होंने अपने आप को डोनेट कर दिया और रिड्यूस हो गए, अपने आप को रिड्यूस हो गए और रिड्यूस कर दिया उन्होंने। NADP को रिड्यूस करके अपनी आत्मा NADP को दे के NADPS2 बना लिया, ठीक है, ये हुआ है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो वो लौट के नहीं आए, इसीलिए तो हमने इसको नॉन साइक्लिक बोला। लौट के आ जाता तो वो साइक्लिक हो जाता ना, तो ये नॉन साइक्लिक हो गया। अब यहाँ पे आपको Z बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ साइड में खड़े होके देखना, ठीक है, क्या करना है, यहाँ साइड में कॉर्नर में खड़े होके देखना तो Z बनता हुआ दिखेगा, नहीं तो ऐसे देखोगे मैम तो N है, N क्यों कहा, N नहीं है, ये Z देखो, अपनी Z वाली आंखों से देखो, ऐसे करके देखो, Z बन रहा है, ठीक है, तो Z देखना है हमें। तो यहाँ पे Z स्कीम भी उसको हम बोलते हैं। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर हो गया? कितना तो सिंपल सा था, बताओ, इतनी सिंपल सी चीज़ थी, खत्म हो गई बात यहाँ पे। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन मैंने पढ़ा दिया, दैट्स इट। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, नहीं आ रहा तो आना भी चाहिए, नहीं आ रहा तो बहुत गलत बात है, आना चाहिए कि मैम अब ये 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलते जा रहे हैं यहाँ से, अब ये 2 इलेक्ट्रॉन निकलते जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस कैसे आएगा? यहाँ पे लौट के तो वो आया नहीं है, तो हमें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत तो पड़ेगी ना प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, चलते रहने के लिए। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए पड़ेंगे, तो वो आएंगे फोटोलाइसिस के थ्रू। तो यहाँ पे क्या हुआ, H2O का फोटोलाइसिस होगा। फोटोलाइसिस से आपको क्या मिलेगा? फोटोलाइसिस से आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे प्लस हाइड्रोजन आयन प्लस एक नेसेंट ऑक्सीजन मिलेगा। तो ऑक्सीजन तो भेज दिया स्ट्रोमा में कि जाओ, मुझे जरूरत नहीं है ऑक्सीजन की, जाओ भाई स्ट्रोमा में जाओ, ठीक है, ऑक्सीजन गया स्ट्रोमा में। वो जो 2 इलेक्ट्रॉन फोटोलाइसिस से मिले हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम यूज़ करेंगे रिप्लेसमेंट के लिए। उन्हें क्या, किस लिए यूज़ करेंगे? हम रिप्लेसमेंट के लिए यूज़ करेंगे। आगे बात समझ में इतना क्लियर है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन हमें वापस कहाँ से मिल रहे हैं? फोटोलाइसिस के थ्रू हमें वो 2 इलेक्ट्रॉन्स वापस मिल रहे हैं। क्लियर? लाइक कर दो अब एक, इसी बात पे लाइक ठोको फटाफट से, एक लाइक करके जाओ, जाना नहीं अभी और बाकी है, ठीक है। तो इतना हमें क्लियर हो गया। अब हमें क्या पढ़ना है? ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में जो 2 हाइड्रोजन आयन बचे हैं वो वहाँ पे मेंटेन रहेंगे, वो कहीं नहीं जाने वाले। 2 इलेक्ट्रॉन रिप्लेस हो गए और जो हाइड्रोजन था वो अंदर मेंटेन रहा ल्यूमेन ऑफ थैलाकॉइड में, और जो ऑक्सीजन था वो कहाँ गया? ऑक्सीजन चला गया स्ट्रोमा में, जा भाई स्ट्रोमा में जा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आते हैं। जो NADPS2 बन रहा है बच्चों, वो NADPS2 जो बन रहा है वो बन रहा है आपका आउटर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड में, लेकिन जो फोटोलाइसिस हो रहा है वो हो रहा है इनर मेम्ब्रेन ऑफ थैलाकॉइड। क्लियर? इस पॉइंट याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोटे छोटे से पॉइंट से बच्चों जो पूछ लिए जाते हैं और यही हमसे नहीं बनते क्योंकि हमें चीज़ें याद करने की आदत नहीं है, तो याद करना सीखो। तो NADPS2 कहाँ पे बन रहा है? आउटर मेम्ब्रेन में। फोटोलाइसिस कहाँ हो रहा है? इनर मेम्ब्रेन में थैलाकॉइड की। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। इतना सभी को क्लियर हो गया होगा। कॉपी में लिखते जाना है, साथ ही साथ में नोट्स बनाते जाना है। मैं शुरू से बोलती आई हूँ, पहले दिन से बोलती आई हूँ मैं, नोट्स बनाना है, खुद के नोट्स बनाना है। पढ़ने के लिए मटेरियल बहुत मिल जाएगा, कई सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, लेकिन जब तक खुद से नहीं लिखोगे कभी स्कोर अच्छे नहीं कर पाओगे। मार्क्स लिखना बहुत ज़रूरी है। आई एम टेलिंग दिस फ्रॉम माई फर्स्ट क्लास एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करने वाले हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की। नॉन साइक्लिक हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, अब हम साइक्लिक की बात करेंगे। तो जो साइक्लिक
फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है बच्चों, वो होता है आपका PS1 से शुरू होता है। कहाँ होता है? PS1 ही इन्वॉल्व होता है, इसमें PS2 इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है, मेजर डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक की साइक्लिक में सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता है साइक्लिक में, और PS1 से ही चालू होगा और PS1 पे ही एंड होगा, क्योंकि ये साइक्लिक है। मतलब कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स को घर से बाहर निकाला वो वापस घूम फिर के घर को ही लौटे, है ना, लौट के बुद्धू घर को आए। ठीक है, तो वो निकल के वापस घर में ही वापस आ जाएंगे। क्लियर दिस पॉइंट? तो अब हम समझेंगे कि कैसे हो रही है ये प्रोसेस। और जो PS1 हो रहा है, ये जो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? आपका स्ट्रोमल लैमेले में। कहाँ पे? स्ट्रोमल लैमेले में हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, रेड पेन से लिखना या फिर रेड से अंडरलाइन करके रखना। ठीक है, अब चलो, अब हो कैसे रहा है? सेम वही चीज़। इसमें क्या है? एक एंटीना कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है, क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, उसके चारों तरफ उसके बाकी के पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो कौन कौन से? जो भी है, ज़ैंथोफिल, कैरोटेनॉइड, क्लोरोफिल बी, सारे पिगमेंट्स आजू बाजू प्रेजेंट हैं। वो एंटीना कॉम्प्लेक्स बन गया। PS1 मतलब P700 की बात हो रही है यहाँ पे। अब पड़ी इस पर सनलाइट पड़ी। सनलाइट पढ़ने के बाद में क्या होगा? फोटॉन्स मिलेंगे। तो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट पे जाएंगे। एक्साइटेड स्टेट पे गए तो ऊपर कौन प्रेजेंट है एक्सेप्ट करने के लिए? फोटो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर ने उनको एक्सेप्ट कर लिया। अब वहाँ से कहाँ पास होगा? वहाँ से पास होगा FD में, FD से आएगा PQ, फिर आएगा साइटोक्रोम, फिर आएगा PC में। ठीक है, तो FD, PQ, साइटोक्रोम और PC। ठीक है, इनके फुल फॉर्म्स मैंने आपको पहले बता दिए, यहाँ पे साइड में मैं इनके फुल फॉर्म्स लिख दूंगी, तो आप नोट डाउन कर लेना। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे ट्रेवल करते गए एक लेडर उन्होंने पास कर ली। ठीक है, तो जब यहाँ पे प्लास्टोसाइनिन में पहुंचे, मतलब PC में पहुंचे, तो जब प्लास्टोसाइनिन में पहुंचे वो, अब प्लास्टोसाइनिन क्या करेगा? उन्हें वापस PS1 को लौटा देगा कि ले भाई तेरे इलेक्ट्रॉन्स तो तू ही रख ले, मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, उसने वापस कर दिए कि लो तुम ही रख लो यार, तो उन्होंने वापस कर दिए PS1 को। समझ में आ गई बात? अब क्या समझने वाली चीज़ है कि जब ये प्रोसेस चल रही है, तो इसमें ATP, NADPH इन सब का क्या रोल है, अब वो देख लेते हैं। अब एनर्जी हमने नॉन साइक्लिक में भी पहले देखा था कि जैसे ही PQ से, प्लास्टोक्विनोन से साइटोक्रोम में पास होता है तो वहाँ पे पहला ATP बनता है, तो सेम वही चीज़ ADP से फॉर्म हो गया एक ATP। और जब फेरिडॉक्सिन में पास होता है तो वहाँ पे भी उस टाइम पे एक ADP से एक ATP का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चों NADPH2 फॉर्म नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। क्लियर दिस पॉइंट? बहुत अच्छे समझना है कि जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो इलेक्ट्रॉन लौट के घर को वापस आ जाएगा। ठीक है, लौट के बुद्धू घर को ही आना है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है साइक्लिक में। क्लियर दिस पॉइंट? इसका क्या मतलब है कि भाई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन तो हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ी ही नहीं, जो वापस जा रहा था लौट के वापस आ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन की कमी ही नहीं पड़ी। तो क्या अब यहाँ पे फोटोलिसिस होगी? फोटोलिसिस की जरूरत पड़ेगी? ऑब्वियसली नहीं पड़ेगी फोटोलिसिस की जरूरत, क्योंकि हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस मिल गया है, तो हमें रिप्लेसमेंट के लिए कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इतना सिंपल सा था। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन पढ़ लिया जो कि लाइट रिएक्शन में था। ठीक है, अब मेजर डिफरेंसेस क्या है नॉन साइक्लिक में और साइक्लिक में? तो एक बार डिफरेंसेस देख लो। नॉन साइक्लिक में PS1 और PS2 दोनों इन्वॉल्व थे, साइक्लिक में केवल PS1 था। नॉन साइक्लिक में कहाँ पे हो रहा था? ये आपका थाइलाकॉइड में हो रहा था, और आपका साइक्लिक कहाँ हो रहा है? स्ट्रोमल लैमेले में हो रहा था। नॉन साइक्लिक में ATP और NADPH2 दोनों बन रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइक्लिक में केवल 2 ATP का फॉर्मेशन होगा। तो ये मेजर डिफरेंसेस थे। इसके अलावा काफ़ी सारे डिफरेंसेस है, वो आप एक बार रीड कर लेना। यहाँ पे हमने क्या कंप्लीट कर लिया? पूरा लाइट रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो आज की क्लास में हमने जो NCERT के हिसाब से अगर मैं आपको टॉपिक्स बताऊं तो जो हमने पढ़ लिए हैं वो है आपका लाइट रिएक्शन। ठीक है, पहली चीज़ तो कि वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर, साइट उसकी, फिर लाइट रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। 5 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। एक बार बुक को ज़रूर रीड करना, तो सारी चीज़ें उसमें आपको क्लियर हो जाएंगी। जो अगली क्लास होगी उसमें हम क्या पढ़ेंगे? अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डार्क रिएक्शन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, ईजी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे अपना डार्क रिएक्शन। तो
मोस्ट प्रोबेबली 2 और लेक्चर होंगे और मे बी 1, जिसमें हम आगे का पढ़ेंगे और ये चैप्टर को फिनिश कर देंगे। और फिर क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको NCERT के करा ही देती हूँ। क्विज तो हमारे होते ही रहते हैं, तो क्विजेज ज्वाइन ज़रूर किया करो। क्विजेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और NCERT के क्वेश्चन भी सॉल्व ज़रूर किया करो। जिस भी दिन NCERT के क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगी उस दिन आप लोगों को क्लास को ज्वाइन ज़रूर करना है, ठीक है। अब मिलेंगे अगली क्लास में। सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। शेयर तो कर ही दोगे फिर अगर पसंद आएगा तो। एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।